पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वही हुआ जिसका खतरा था। कश्मीर में शायद पहली बार इतनी जोर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो या वो भी ऐसे एरिया में। तो जिया के दिल में एक फांस थी शियाओं के खिलाफ। जिया आसिम मुनीर की तरह एक एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान था। पाकिस्तान में होता है ये भाई, पाकिस्तान में जो हो रहा है, यहाँ किसी इमामबाड़े में अब तक कोई बम तो नहीं फटा है, ना मस्जिद में फटा है। यहाँ के लोग पुरान हैं। कई इवेंट्स, कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर, भारत की साइड पे। हमारी तरफ हो सकते हैं कोई, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट। बम धमाके से उड़ा दिया जाता है। कहाँ है तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस, कहाँ है तुम्हारे ऑपरेशन? बात यह है कि आपको पहले से ये पता होता है कि कुछ होने वाला है, तो कहाँ पर है एजेंसीज, कहाँ पर है इसको रोकने वाले, कहाँ पर है मुहाफिज, क्या कर रहे हैं वो? कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे क्या? जब से आसिम मुनीर वापस आया है, इसने वापस ये सेक्टरियन वायलेंस को हवा दी है और शिया सुन्नी मसला बढ़ गया है। बहुत बड़ी बदनामी है, बहुत बड़ी, कि उज़्बेक सदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद और चंद किलोमीटर दूर दहशतगर्द पहुंच जाते हैं। हमें पता है कि किसने धमाका किया है और करवाया है। हर पाकिस्तानी को पता है। इस वक्त पाकिस्तानी खुल के गालियां दे रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा खुलकर सड़कों पर दिखा। यह नाराजगी किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि आम लोगों की थी, खासकर शिया समुदाय की। वजह बनी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद पर हुआ आत्मघाती हमला, जिसने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित खादिजातुल कुबरा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ। हुए हमले ने पीओके समेत जम्मू कश्मीर में रहने वाले शिया समुदाय को गहरे तौर पर आहत किया। हमले की खबर फैलते ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अपने आप विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये प्रदर्शन किसी संगठन के बुलावे पर नहीं बल्कि लोगों के गुस्से और डर से खुद ब खुद सामने आए। बारामूला में चिनाबाल पट्टन और डाइवर परेहासपुरा में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए रास्ते को भी रोका और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन में भारत का झंडा दिखाई दिया और पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जब से आसिम मुनीर वापस आया है, इसने वापस ये सेक्टरियन वायलेंस को हवा दी है और शिया सुन्नी मसला बढ़ गया है। जैसे कि ये लश्कर तैयबा और भारत में टेररिज्म करने वाला लुधियानवी, ये लुधियानवी इतना बड़ा टेररिस्ट है, इसको खामोश कर दिया गया था, लेकिन फिर वापस ये एक्टिव हो गया और आसिम मुनीर के ज़माने में इसको शील्ड भी दी गई और इसको वापस एक्टिव किया गया है। मुख्तलिफ टेररिस्ट हैं। दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा टेररिस्ट, लेकिन वो काफ़ी अरसे से उसकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि ये मर गया है। वैसे ही अय्याश आदमी होता है ना, तो उसके जिस्म में कई मसले पैदा हो जाते हैं, तो शायद ये मरा गया है। ये धमकियां दे रहे थे शियाओं को, धमाके से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां दे रहे थे। ये खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं शियाओं को, तो इसके बाद इंडिया अफगानिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है कि किसने धमाका किया है और करवाया है। हर पाकिस्तानी को पता है। इस वक्त पाकिस्तानी खुल के गालियां दे रहे हैं इनको। अजीज दोस्तों, ये आपस में भी मिल के नहीं बैठ सकते। ये कल का है, सैटरडे का, मदरसे पे कंट्रोल, दो देवबंदी ग्रुपों के आपस में झगड़े हुए, जिसमें एक दूसरे से सड़क पे हमले करके मैदान जंग बन गया थी पूरी वो रोड। तो अजीज दोस्तों, ये इस मुल्क में आपने देवबंदी अहले हदीस, जो कि माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी यहाँ पे बरेलवियों की है, दूसरे नंबर पे शिया हैं, तीसरे नंबर पे आके देवबंदी आते हैं। लेकिन आपने इनको इतनी छूट दे दी है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। कई इवेंट्स, कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर, भारत की साइड पे। हमारी तरफ हो सकते हैं कोई, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट। कोई नहीं कर सकते, जाहिर इसलिए कि आप लोगों ने यहाँ कोई काम किया ही नहीं है, ना सही रोड्स बनी है, ना
नेटवर्क सर्विस अच्छी है ना, मोबाइल सर्विस अच्छी है, लोग वहां पे परेशान है, हर वक्त तो वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। जो आप दूसरों को कहते थे कि जी वहां पर इंटरनेट नहीं है, प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन हम उस चीज को ठीक करने के बजाय हम बस यही कहते रहते हैं, वो देखो उनके क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए सर हमारी ये हालत है और कुछ नहीं। अब ये इस वक्त भी जो आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की आ गई एक, उसके बाद इनको हटा दिया गया, तब भी ये वैसे ही बढ़ के बस ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई आप लोगों के लिए काम करें, लोग खुद कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आप आजाद कश्मीर या पीओके में भी लोगों को तंग करेंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वो यहाँ रहना पसंद करें। वही चीज आप केपीके के साथ करते हैं, सेम वही चीज आप बलूचिस्तान में करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हमारी तारीफें करो। किस बात की तारीफ करें भाई, कोई रीजन तो बताइए आप उन्हें तारीफ करने का। आप लोगों ने उनके राइट्स नहीं दिए हैं, उनको परेशान कर रखा है, वहां पे उनकी बात नहीं सुनी जाती, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे। सर उधर वाले कश्मीर वाले हमारे वाले कश्मीर वाले लोगों से बेहतर तरीके से रह रहे हैं। आपका एक अपना एक ऐसी जगह जहां आप गए ही नहीं है, जब आए ना, वैसे मुझे तो लग रहा है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है मैडम, मान गया हूं आपको। PRO टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस आरजू काजमी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मतलब इतनी अच्छी तो एनडीटीवी भी पॉलिशिंग नहीं करता मैडम जितनी आप जो है ना मोदी सरकार। मैं झूठ बोल रही हूँ तो सर बोलिए ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए। क्या वहां पे इवेंट्स नहीं हुए? क्या वहां पे बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होते उनकी साइड कश्मीर में? क्या वहां पर इंटरनेट सर्विस हमारी इंटरनेट सर्विस से बेटर नहीं है? क्या वहां? ओहो ये क्या हो गया सर, किधर भाग गए सर? आप सब भागा मत करें शो छोड़ के। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ देखे आपके झूठ बोलने पे जो है वो स्ट्रीम यार्ड भी नाराज हो गया, उसने आपको इस साइड पे कर दिया। कहाँ गए सर? क्या हो गया? हेलो, अरे सर छुपाते सच सुनकर। क्या हो गया है? इनको क्यों ले आए आप? मतलब यार हम भी ठीक है अपने मुल्क और पाकिस्तान की बड़ी करते हैं यार, मतलब हम भी बहुत करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए। मतलब आप तो यार ऐसे करती हैं, खुदाई कसम वो भी परेशान हो जाते होंगे कि यार वाह मतलब छा गई है आरजू साहबा। नहीं सर, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो मुझे यहाँ वाले भी बोल सकते हैं और वहां वाले भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने जहां तक देखा सुना है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, चाहे उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही हो। लेकिन मोदी सरकार जो है वो सर वहां पर अपनी साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है।